तक कर लिया था, 30। देखिए 32 तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। अब हम आगे मूव फॉरवर्ड कर मूविंग फॉरवर्ड चलेंगे। तो हमारी जो एग्जाम्पल 33 है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको दिख रहा है कि ये सीधे सीधे आपको एक फंक्शन दे रखा है और आपको इसमें बताना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। तो इस तरह के सवाल हमने किए हैं या नहीं किए? जी किए हैं। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं इसमें सिंपली, आप जो फंक्शन दे रखा होता है उससे पहले आप उस फंक्शन को लेकर डिफरेंशिएट करते हो, फिर इंटरवल निकालते हो कि किस किस इंटरवल में वो बात करेंगे। फंक्शन दे रखा है एग्जाम्पल 33। योर फंक्शन इज एफ एक्स, जो कि बराबर है 3/10 एक्स की पावर 4 -4/5 एक्स क्यूब -3x² +36x/5 एंड +11। सबसे पहला एम क्या होना चाहिए यहाँ पर आपका, कि आप इसको डिफरेंशिएट करो। तो ये हो जाएगा 4 3 12 x³ अपॉन 10 -4 3 12 x² अपॉन 5 -6x +36। और फिर आपको एफ डैश एक्स को 0 कर देना है। तो आप ये पूरी वैल्यू यानी 12x³ अपॉन 10 -12x² अपॉन 5 -6x +36 आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12x³ -24x² -60x +360 = 0। ठीक है यहाँ तक? जी। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद f' नहीं, इसके बाद x की वैल्यूज ढूंढेंगे। एक्स की वैल्यू ढूंढेंगे और उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर ना एक गलती हो गई। वो ये कि यहाँ पर 36/5 है, यहाँ पर 36/5 आएगा। तो यहाँ पर भी अपॉन 5। जब आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना नहीं बनेगा, दो कट जाएगा और ये 72 हो जाएगा। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता नहीं है, और अगर आता भी है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके फैक्टर्स करने पड़ते हैं। आप देखेंगे तो बुक्स वगैरह में ऐसी डायरेक्ट लिख देता है, लेकिन ये स्टेप काफी थोड़ा सा स्टेप कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप यहाँ पर देखो, एक बार इस पर वन वन डालकर देखो। वन डालेंगे तो 12 -24 -60 +72, जोड़िएगा इनको, 0 आ रहा है। जी। इसका मतलब पता है क्या हुआ? जीरो आने का ये मतलब हुआ कि एक्स की एक वैल्यू तो 1 होगी यहाँ पर। तो आप क्या करिए, यहाँ से एक वैल्यू अज्यूम कर लीजिए कि x = 1 है, या फिर उसको लिख सकते हैं x-1 = 0। तो इसका एक फैक्टर आ जाएगा आपके पास। दिस इज द फैक्टर। अब फैक्टर आ जाता है तो आप इससे डिवाइड कर सकते हैं इसको। यानी कि आपको x-1 से किसको डिवाइड करना है? 12x³ 12x³ -24x² -60x +72। यहाँ पर 12x² लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12x³ और ये 12 वन माइनस का 12x²। तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। यहाँ आएगा माइनस का 12x² माइनस का 60x प्लस का 72। ये आता है करना? नहीं? नहीं।
ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है एक। इसमें आप क्या करते हो, आप यहाँ पर अपने आप से टर्म रखते हो। अपने आप से कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर x-1 दिख रहा है, आपको इसके जी बराबर की एक वैल्यू यहाँ बनानी है। यहाँ पर 12x³ है, यहाँ पर सिर्फ x है। तो अगर मैं ऊपर 12x² रखूं और इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो नीचे 12x³ आ जाएगा। जी। फिर एक जगह तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस से भी करना पड़ेगा। -12x²। तो देखो -12x², इसके नीचे ही लिखिएगा, जिसका भी टर्म आए उसको उसके नीचे ही लिखिएगा। x² आएगा तो x² के नीचे, अगर x आएगा तो x के नीचे, कांस्टेंट टर्म आएगा तो कांस्टेंट टर्म के नीचे, उसके अलावा कोई और टर्म आएगा तो अलग रखिएगा। अब देखो ऐड करने का तरीका क्या होता है, इसको आप साइन पलट दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। -24 + 12 कितना हो जाएगा ये, माइनस का 12x², माइनस का 60x, और ये प्लस का 72। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रख दो। एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करूँ जो 12x² बन जाए, बताइए। ×12x। 12x से तो ये हो जाएगा माइनस का 12x², और इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 12 × 12x। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल। -60 -12 हो जाएगा माइनस का 72x, और ये हो जाएगा प्लस का 72। अब यहाँ रख लीजिए -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 नहीं, माइनस का 72। -72 × x कितना हो जाएगा, माइनस का 72x, -72x। और ये प्लस का 72। साइन पलट दीजिए, प्लस माइनस जीरो आ जाएगा आपको। इसका मतलब आपके पास एग्जैक्टली तीन वैल्यूज आ गई। एक तो है हमारे पास x-1, और एक हमारे पास आ रहा है 12x² -12x -72। तो आपको ना इसको सॉल्व करना आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक काम करो, 12 बाहर ले लो इसमें से, तो 12 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा x-1, यहाँ बचेगा x² माइनस x, और ये बचेगा माइनस का 6। अब इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये आपका f' है, उसे ही लेके चल रहा हूँ मैं आगे। हो जाएगा 12x-1। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो x² -3x +2x -6। अब हमारा f' जो है उसको जीरो रखना था, इस पूरी वैल्यू को जीरो, एक सेकंड, एक स्टेप और है। जो आपका f' आ रहा है वो आ रहा है 12, एक ब्रैकेट में आ रहा है x-1, अंदर जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x-3। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x-3। ठीक है, तो फाइनली बनेगा 12, एक आएगा x-1, इधर से आप कॉमन ले लीजिए x-3, अंदर बचेगा x-2। अब आपने प्रॉपर तरीके से इसको फैक्टराइज कर लिया, बस यही इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब अगर आप f' को जीरो रखोगे तो जीरो रखने के बाद ये आएगा ना, 12 × x-1, x-2, x-3 ऑल आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यूज आएंगी ना, एक तो आएगी 1, एक x की वैल्यू आएगी 2, और एक x की वैल्यू आएगी 3। अब देखो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं इसको पूरा ऊपर नहीं ले जा रहा, मैं यहाँ से करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। और f' की वैल्यू प्लस माइनस से आप बता देते हो कि इस इंटरवल में निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। आपके तीन इंटरवल पॉइंट आए, जी नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लीजिए इनको। सबसे पहले आएगा 1, देन 2, उसके बाद 3। तो आपके पास टोटल इंटरवल कितने हुए, आपके पास चार इंटरवल हुए, पहला एक, इंटरवल, 4, दूसरा, -∞ से तीसरा और 1। चौथा। देखो इतनी मेहनत मत करो अभी, सिंपली देखो कि अगर आप इस वाले इंटरवल में बात करेंगे, इस वाले इंटरवल का मतलब आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो बिलोंग करनी चाहिए कहाँ से, -∞ से। ठीक है, -∞ से 1 लिख लो। यहाँ पर ना 1 से छोटी वैल्यू डालो आप, डालो। 1 से छोटी 0। देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, जो आपका f' था वो कितना था, वो था 12, 12x-1, 1, x-2, 2 एंड x-3। x-3। तो मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, आपके फर्स्ट इंटरवल के लिए। फर्स्ट इंटरवल की वैल्यू 1 से छोटी डालो, 1 से छोटी डालूंगा तो देखो जो आपका f' है
ये तो पॉजिटिव है 12। 1 से छोटी वैल्यू डालने पर ये नेगेटिव आएगा, ये 1 से छोटी वैल्यू डालूंगा तो ये भी नेगेटिव, और यहाँ पे डालूंगा तो ये भी नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। अब एफ डैश एक्स चेक करो। सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी 1 से 2 बीच लाई कर रही है, तो 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई एक वैल्यू मान दो। 1.5 मान लेता हूँ, ये तो पॉजिटिव रहेगा। जी। इंटू 1.5 यहाँ रखूंगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर 1 पॉइंट यहाँ रखूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, और ये भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट एफ डैश एक्स। अब कहाँ से कहाँ जाना है, 2 से 3, तो 2.5 मान लेता हूँ। 2.5 यहाँ रखो, देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सेकंड दूसरा वाला ये ये पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, तीसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव आएगी ओवरऑल। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो एफ डैश एक्स जो है मेरा, 3 से बड़ी वैल्यू तो लेनी है। सारा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी प्लस 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 प्लस, इन सबका मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो आपको वो इंटरवल बताना है। देखो इस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस फंक्शन में ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, इसमें इंक्रीजिंग होगा, इसमें डिक्रीजिंग और इसमें इंक्रीजिंग। तो आपको बताना है कि किस इंटरवल में आपका ग्राफ इंक्रीजिंग आ रहा है। इंटरवल दो हैं, कौन कौन से, एक तो पहला इंटरवल जो कि है -∞ से 1 यूनियन, दूसरा क्या है, तीसरा इंटरवल 2 से 3, तो 2 से 3। और डिक्रीजिंग कहाँ आ रहा है, उल्टा लिख लिया क्या, अच्छा उल्टा लिख लिया, एक सेकंड। ऊपर डिक्रीजिंग है, नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग इंटरवल क्या क्या है, पहला इंटरवल डिक्रीजिंग है और तीसरा इंटरवल डिक्रीजिंग है। तो पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से 1 तक। तीसरा इंटरवल कहाँ तक है, 2 से 3 तक। तो मैंने लिख लिया, लेकिन डिक्रीजिंग के बाद अब आपको लिखना है कि इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ होगा। तो इंक्रीजिंग के लिए हम लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास, 1 से 2 यूनियन, 3 से इंफिनिटी। क्लियर है। जी। तो सवाल हमने इस तरीके का किया है, नहीं किया इससे पहले। हाँ किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 34 रीड कीजिए। आपको एक फंक्शन दे रखा है और आपको बताना है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। जी। ठीक है, पढ़ लिया। हाँ सर। वेरी गुड। एग्जाम्पल 34, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये चीज, इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, इंटरवल को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो इंटरवल दे रहा है, अगर आप ये समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब आपकी मैथमेटिक्स स्टैंड बाई नहीं है, आपकी मैथमेटिक्स पैरेलल चल रही है, जो आपने पढ़ा है उसको लेके चल पा रहे हो आप। वरना अगर आप इसको इग्नोर करके कहते हो तो सवाल पे ध्यान देता हूँ मैं, तो फिर सवाल डेफिनेटली अगर जरा सा घुमा, इंटरवल से बाहर गई चीजें, तो आपका सवाल 100% गलत हो जाएगा। देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आपको फंक्शन सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और आपको उसके याद बाद हो, उसको जीरो से पुट करना है, अगर उसके अगर बाद फिर आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, tan याद है इनवर्स कुछ। एक्स होता है, हाँ, 1/1 + x²। 1/, 1 + x²। क्या बात है, याद है आपको। डिफरेंशिएट करो उसको तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की जगह तो ये पूरी वैल्यू होगी ना मेरी,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। साइन का क्या होगा, कॉस एक्स, तो कॉस का होगा माइनस साइन एक्स। इतना क्लियर है? तो आपका पता है एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये है मेरे पास इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यही है। जी। अब क्या करेंगे बताइए, क्या उसके करना बाद चाहिए इसको हमें? एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है। इक्वल टू जीरो ले जाएंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सारा का सारा इधर आकर जीरो हो जाएगा। जी, तो कॉस ठीक एक्स है। इक्वल साइन एक्स हो जाएगा फिर। ठीक है। उसके बाद उसके बाद फिर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी उधर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो एक चीज मैं यहाँ बताऊंगा तो आपको। कॉट 45 आप हो इसको एक जाएगा बार वो फिर। आप इसको एक बार ओपन कर लो, तो आगे चीजें थोड़ी सी कंफर्म हो जाए, ताकि क्वेश्चन जो है ना प्रॉपर तरीके से डिफाइन हो पाए। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रख लो एज इट इज, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये आएगा। जी। अब अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूं, तो यहां पर इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, जीरो। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये है जीरो। क्या होगा, नहीं, जीरो नहीं होगा। वन। ये पूरी वैल्यू देखो, वन, ये हो जाएगी वन, टू वन प्लस टू वन हो प्लस जाएगा टू टू। साइन एक्स कॉस एक्स। 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 एक्स। साइन टू थीटा। साइन टू थीटा। देखो ये हो जाएगा ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे आ जाएगा 2 प्लस साइन 2 थीटा। अब अगर मैं इंटरवल की बात करूं, यहां से इंटरवल कितना दे रखा है आपको सवाल में, जिसमें आपको चेक करना है, फोर। वो है हमारा 0 से π/4 में बात करिए, है ना? जी। साइन की वैल्यू बताओ मुझे, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है 0 से 90 डिग्री के लिए? पॉजिटिव। देखो साइन एक्स की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा लाई करती है 0 से बड़ी और लेस देन 1, है ना? जी। अगर मैं साइन एक्स की जगह एक्स लिखूं, तो एक्स हमेशा 0 से लाई करेगा कहाँ तक, π/2 तक। अगर इस इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स जी की सर। वैल्यू, है ना? अब देखो हाँ। उसने इंटरवल इसका आधा कर दिया है। आधा करने का मतलब आपको यहाँ पे 2x करना है ना, ये हो जाएगा 2x। यहाँ पर आपको π/4 लाना है। कितना लाना है? π/4। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 ग्रेटर देन 2x ग्रेटर देन 5। अगर आप 2x करोगे तो आपका इंटरवल पाई से घट के कितना हो जाएगा, जो वैल्यू आपकी, देखो अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तो साइन एक्स का ग्राफ बनता है ऐसा, 0, ये कितना होता है 5, ये होता है 2 पाई, यहाँ आता है π/2। अब अगर इसी ग्राफ को मैं एक्स की जगह, ये किसका ग्राफ था, ये ग्राफ था हमारा साइन एक्स का। अगर इसी ग्राफ को मैं साइन एक्स की जगह sin 2x का ग्राफ कर दूंगा ना, तो पता है क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी ये, जो वैल्यू ऊपर वाले के लिए 90 तक बन रही थी, अब वो वैल्यू आपकी कहाँ तक बनेगी, पाई तक जाके बनेगी। यानी कि ये वैल्यू 0, ये हमारा 90 है, π/2 का है। तो ये हमारी जो वैल्यू बनेगी पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, वो कहाँ बनेगी हमारी जाकर के, इस बार पाई पर बनेगी। यानी इंटरवल जी। डबल हो जाएगा आपका। अब इंटरवल डबल हो गया तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है इस वाले हिस्से में। अगर पाई/4 लूंगा तो π/4 तो यहाँ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखो ग्राफ आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो आप यहाँ लिखिएगा जी। 2 प्लस साइन 2x की वैल्यू जो है, वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी होगी होगी।
जी। आपका जो एफ डैश एक्स आया था ऊपर, वो कितना आया था? वो आया था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई अपॉन टू प्लस साइन। 2 प्लस साइन 2 एक्स। तो आपका डिनोमिनेटर तो एक चीज का कंफर्मेशन दे रहा है कि नीचे वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब अगर आप इसको पॉजिटिव प्रूव कर दोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा ग्राफ आपका हर जगह पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चेक करते हैं। आप इसको जीरो रख लो। इसको जीरो रखने का मतलब आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपको रखनी है कैसी? ग्रेटर देन जीरो। तो कैसे लिखेंगे? योर कॉस एक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी, माइनस साइन एक्स कैसे लिखिएगा? इसको आपको हर इंटरवल में पॉजिटिव रखना है, तो पॉजिटिव रखने के लिए क्या करोगे? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब आप इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स। ऐसा कब होता है? उसके लिए आप यहाँ रखिएगा, इसके नीचे ले आइए, आप लिखिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये हमेशा ग्रेटर देन वन आएगी। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स। कॉट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन। कॉट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन कहाँ पर आती है? √3/2। देखो, टेन की अगर वैल्यू लिखूँ मैं, टेन थीटा की, 0 डिग्री पर, 30 पर, पाई/4। 45 पर, 60 पर और 90 पर। तो यहाँ पर आती है जीरो, यहाँ आती है 1/√3, यहाँ वन, यहाँ √3, और यहाँ पर नॉट डिफाइंड। लेकिन कॉट के साथ उल्टा होता है। कॉट थीटा जो होता है आपका, वो पहले आता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, उसके बाद √3, उसके बाद वन, उसके बाद 1/√3, और उसके बाद जीरो। तो एक बात मुझे बताओ, आप अगर एक इंटरवल की बात करो, 0 से π/4 बोले ना, π/4, 0 से π/4 के लिए कैसे दिखाएंगे कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? कैसे दिखाएंगे? f' को ग्रेटर देन होना पड़ेगा। देखो, यहां तक तो हमने कर लिया कि जो कॉट एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन वन है। अब ये कॉट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन कहां पर होगी? जब, अगर ऐसा है तो टेन की वैल्यू तो लेस देन वन होगी। ठीक है। जी। अब आपका इंटरवल चेक करो और देख के बताओ कॉट की वैल्यू, यानी कॉट एक्स की वैल्यू, अगर मैं बात करता हूँ जीरो से लेकर, यानी एक्स की वैल्यू अगर 0 से π/4 डालता हूँ, π/4 का मतलब 0 से 45 डिग्री, कहीं पर भी ये वैल्यू आपकी डिक्रीजिंग होती है? नहीं। ऐसी होती है, डिक्रीजिंग कह रहा हूँ मैं, ऐसी होती है कहीं पर? कॉट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन, ये वैलिड होता है? देखो नहीं। यहाँ पर √3 आएगी, √3 का मतलब 1.73 होता है। तो ये बात सही है। ये बात सही होने का मतलब जो आपका एफ डैश एक्स है वो हमेशा कैसा आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अब ये ग्रेटर देन जीरो क्यों आया? क्योंकि आपकी ये वाली वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही थी। ये कैसे निकाला आपने? आपने लिखा कॉट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन, इस इंटरवल के लिए, 0 से π/4 के लिए। इसका मतलब आप इस इंटरवल में इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव पाएंगे। जब ये पॉजिटिव होगी इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका फंक्शन है वो कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आई बात समझ में या नहीं? जी। ये जी में दम नहीं लग रहा आपके। क्यों भाई, नहीं आई समझ में? नहीं। देखो एक और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। यहाँ पर आपका जो एफ डैश एक्स आ रहा था, आपको उसको ग्रेटर देन जीरो दिखाना है। लेकिन एफ डैश एक्स की जगह आपके पास दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नीचे का तो ऑलरेडी आप पॉजिटिव दिखा चुके हो, तो अगर ऊपर का पॉजिटिव दिखा दोगे तो ये बात कंफर्म हो जाएगी। इसको दिखाने के लिए आप मान लो कि जो ये वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये ग्रेटर देन जीरो आ रही है। यहाँ से आपने सॉल्व करके निकाला कि कॉट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन वन आएगी। अब ये कॉट एक्स ग्रेटर देन वन किस इंटरवल में होता है?
आपने देखा ना, 0 पे कितना है इन्फिनिटी, 30 पे कितना है 1.73, और 45 पे कितना है 1। अगर जरा सी आगे जाऊंगा तो वो आ जाएगा 1/√3। इसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो आपको दिख रहा है ना, 0 से 45 के लिए कॉट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग ही है। अभी भी नहीं आई? जी। नहीं आई ना? आ गई। मैं बता सकता हूँ दोबारा नहीं आई तो। आ गई सर। इसको पढ़िए, एग्जाम्पल 35 को रीड कीजिए जल्दी से। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस इज बीइंग हीटेड is being heated due to expansion, its radius increase by the rate of। देखो, मैंने कहा था ना, इस तरह के सवालों को करने से पहले क्या करना है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है आप उसको कलेक्ट करके लिख लो। एक सर्कुलर डिस्क की इसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी, 3 सेंटीमीटर। इट्स उसको हीट रेडियस किया इंक्रीज एट जी, द रेट तो dr/dt। अगर उसको हीट करते हैं तो उसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज कर जाती है कितने से, 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जी, आपको तो रेट दे रखा है। dr/dt। जी जी, वेरी गुड। देखो, उसने बोला इंक्रीज, तो इंक्रीजिंग रेट पॉजिटिव होता है। अगर वो बोलता डिक्रीज, तो डिक्रीजिंग रेट कैसा होता है, निगेटिव होता है। जो कि कितना हो जाएगा, -0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर। ठीक सर है? माइनस कैसे होगा, वो इंक्रीज हो रहा है ना। नहीं, अगर डिक्रीजिंग होगा तब। सॉरी, ये मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, जी। आपको क्या बताना है, फाइंड द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 3.2। अगर रेडियस 3.2 हो जाएगी तो उस टाइम पे आपको बताना है कि इसका एरिया कितना टेंड करेगा। तो एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे डायग्राम बनाकर, एग्जाम्पल नंबर 34। एक राइट सर्कुलर डिस्क है आपके पास। इसकी रेडियस कितनी थी, 3। अब रेडियस आपने बढ़ाना शुरू की, तो रेडियस पहले दे रखी थी आपको 3 सेंटीमीटर, एंड देन यू आर इंक्रीजिंग द रेडियस, विच मीन्स dr/dt जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके। जी। चलिए, फाइंड द रेट एट विच, आपको निकालना है जब रेडियस उसकी बढ़कर कितनी हो जाए, ये बढ़े और बढ़कर उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाए, आर डैश हो जाए, यानी कि 3.2 हो जाए। अब मुझे बताइए, एक सर्कुलर डिस्क का एरिया कैसे निकालेंगे। πr² πr²। एरिया का रेट कैसे निकलेगा, dA/dt। पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ये हो जाएगा 2r, और ये हो जाएगा dr/dt। तो क्या आपको dA दे रखा है, क्यों भाई? डीए, हाँ। कहाँ दे रखा है dA? नहीं दिया, सॉरी। dA हम निकालेंगे, dA/dt निकालना ही हमारा एम है। लेकिन हमें एक चीज दे रखी है, और वो क्या दे रखी है, dr/dt। यहाँ पर रेडियस जो दिया है ना आपको ऊपर वाला, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लिए, कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है। आप ये मत कीजिएगा कि आप उसको रख के निकालो। उसने एक बार बोला है कि इतनी थी, तो बढ़कर इतनी हो गई। अब देखो, सिंपली आपको पता है कि बढ़ते बढ़ते रेडियस इतनी पहुंच जाएगी, तो आप यहाँ पर निकालो dA/dt। dA/dt, देखो, पाई की जगह पाई, टू की जगह टू, रेडियस कितनी हो जाएगी बढ़कर 3.2, और dr/dt कितना दे रखा है आपको, 0.05। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01, 0.10। ये है पाई और ये है 3.2। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आपका dA/dt हो जाएगा 0.32
पाई के बराबर। ठीक है, जी। चेक कीजिएगा आंसर। यही है, यही है, दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम्पल 36। एक ओपन टॉप बॉक्स है, टॉप से ओपन है, टू बी कंस्ट्रक्ट बाय रिमूविंग। अच्छा अच्छा, देखो ये वैसा सवाल है, ऐसा करके, ऐसे करके आप स्क्वायर निकालोगे इसके, और एक बॉक्स बनाओगे, मतलब ये वाले स्क्वायर्स निकालने हैं आपको। किए थे पीछे हमने से सवाल। हाँ, ऐसे किए थे। देखो रेक्टेंगुलर शीट है, ईच कॉर्नर से आप 3 3 मीटर मोड़ निकालते हैं उसको, है ना, और कुछ दे रखा तो है। फिर स्क्वायर है जो 3 मीटर है उसका साइड्स। ईच कॉर्नर ऑफ 3 मीटर बाय 8 मीटर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड फोल्डिंग अप बाय साइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट बॉक्स। ठीक है, देखो मिसलेनियस में सवाल पीछे से रिलेटेड ही होते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन को और एडवांस करा लेता है। क्या नाम है इसका, एग्जाम्पल 36। तो क्या करेंगे, ये आपको डायमेंशन दे रखे हैं इसके। हाँ, इसमें क्या क्या दे रखा है, इक्वल स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ 3 मीटर बाई 8 मीटर रेक्टेंगुलर शीट, यानी कि ये 3 मीटर है और ये आपका 8 मीटर है। इसमें से आपने निकालना शुरू किए स्क्वायर्स, और स्क्वायर मान लीजिएगा कि आपने जो स्क्वायर निकाले वो इक्वल इक्वल स्क्वायर्स निकाले। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। अब देखो ये जो हमारी लेंथ है, लेंथ तो 3 है, लेकिन अगर मैं इसका कार्डबोर्ड देखूंगा तो कार्डबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा, 13 हम्म। होगा। मुझे इसकी डायमेंशन बताएंगे आप क्या क्या होंगी। देखो इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से दोनों जगह से फोल्ड हो जाएगी, तो लेंथ हो जाएगी 8 - 2x। ब्रेथ, ये दोनों जगह से माइनस हो जाएगी तो वो हो जाएगी 3 - 2x। और इसकी हाइट कितनी होगी, सिर्फ x। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इसका, वॉल्यूम ऑफ एल क्यूबिक इंटू टी। क्यूबॉइडल बॉक्स, वो होता है L × V × H। तो V का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, लेंथ कितनी है 8 - 2x, ब्रेथ कितनी है 3 - 2x, और ये है x। इसको आप वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ फंक्शन लिख दीजिएगा x, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 × 3 = 24, 8 माइनस का 2x -16x, -2 × 3 माइनस का 6x, माइनस माइनस प्लस 4x², और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, x। तो इसको सॉल्व करो पहले, ये हो जाएगा आपका 24 - 22x प्लस 4x² इंटू एक्स, जो कि हो जाएगा 24x। वैसे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको दोबारा वही सब करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, इसको सॉल्व करोगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो इतना करने के बाद में आपको पता है आगे क्या करना है। नहीं, आप एक हाँ, काम वी कीजिए, डैश। नहीं नहीं, आप उसको लिख लीजिएगा अंदर मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 4x3, ये हो जाएगा माइनस का 22x², और ये हो जाएगा प्लस का 24x। अब ये आपका v आ गया, और आपको v' निकालना है। निकालिए कितना आएगा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 12x², ये आ जाएगा माइनस का 44x, ये जाएगा प्लस का 24। ठीक है, इसको रख दो 0 के जी। बराबर, यानी कि 12x² -44x प्लस 24 = 0। 4 कॉमन ले लो, 3x² -11x
प्लस 6 = 0। 4 0 के बराबर ये आ जाएगा 3x² -11x प्लस 6 = 0। अब इसको आप लिख सकते हैं सॉल्व करके, 6 × 3 = 18, 9 × 2 = 18। 3x² -9x -2x = 0। 3x कॉमन लो, बचेगा x-3। माइनस का 2 कॉमन लो, बनेगा x-3। तो आपकी x इज एक इक्वल टू बचेगी 3x माइनस टू टू बाई और एक आ जाएगी x-3। तो x की दो थ्री वैल्यू आएंगी यहाँ से। थ्री और 2/3। एक x आएगा आपका 2/3 एंड दूसरा आएगा आपका 3। ये x को निकालते हैं क्योंकि आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप v डबल डैश x भी करोगे। तो v डबल डैश आ जाएगा v ट्वेंटी डबल फोर डैश एक्स अरे अरे देख के मत बताओ। 24x -44। ठीक है, अब इसमें डाल दो आप एक एक करके ये वैल्यूज। तो आपका v डबल डैश x में अगर मैं 2/3 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 24 इंटू ट्वेंटी टू फोर बाई थ्री माइनस 44। इससे काटा इसको 8 दूनी 16, 16 - 44 यानी निगेटिव आएगा। यानी ये जी। पॉइंट कौन तो सा हो ये गया? पॉसिबल नहीं क्या? है, सॉरी मतलब मैक्सिमा निकालना है ना, हाँ तो यही है। ओके। ये मैक्सिमम हो गया, यही पॉइंट है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलवाएगा तो इस पॉइंट को पुट कर दीजिएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा आपका। ठीक है। जी तो रेहान, मुझे जरा एक मीटिंग में जाना है 9:30 से, और वैसे भी आपकी मीटिंग ओवर होने वाली है। अगर मैं जल्दी फ्री हो जाता हूँ 10 तक तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है। सर, उस टाइम पे रजा सर की क्लास है, तो 10 के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैं अगर रात में देखता हूँ, अगर रात में एक क्लास आपकी ले सकता हूँ तो रात में मैं आपको मैसेज कर दूंगा। थोड़ी देर के लिए बस, ओके। 40 मिनट्स के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा।